नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, एजुकेशन की आज के सीरीज में हम लोग देखेंगे 1854 जो वुड घोषणा पत्र है उसको देखेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं समथिंग इसमें मैंने 25 प्लस क्वेश्चनों को जो है ऐड किया है। तो आई होप कि आपके लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम में। तो इसको जो है आप लाइव सेशन ख़त्म हो जाने के बाद एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार चाहे आप इसको देखिए। और जब तक आपको ये पूरे क्वेश्चन एकदम फेस टू फेस आप इससे परिचित नहीं हो जाते हैं तब तक इसको देखिए, मैं तो कहूँगा। और दोस्तों, डिजिटल का बेनिफिट ही यही है कि आप जितनी बार चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें आपके खुद का भी आकलन हो जाएगा कि हाँ, मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो सभी लोग जुड़िए, जितने लोगों को जुड़ना है, और अधिक से अधिक इसका जो है लिंक औरों को शेयर कीजिए ताकि आए सभी लोग और देखें। वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद भी इसे देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइव में ही, वीडियो समाप्त होने के बाद भी बाल विकास के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो रहेंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत समय हो गया। तो पहला प्रश्न है, किसमें तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के पुनर्निरीक्षण तथा भविष्य में शिक्षक पुनर्निर्माण हेतु एक सुनिश्चित बहुआयामी तथा दीर्घकालीन नीति को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन पहले बता दे रहा हूँ। एडम आख्या, वुड घोषणा पत्र, मैकाले मिनट या ऑकलैंड घोषणा पत्र। तो इसका राइट आंसर है वुड घोषणा पत्र। ये वुड का ही टॉपिक है घोषणा पत्र में। अगला है, किस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है? अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार, ध्यान दीजिएगा, महाधिकार पत्र अगर पूछे तब। तो ऑप्शन आपके हैं वुड का घोषणा पत्र, वेंटिंग का घोषणा पत्र, ऑकलैंड का घोषणा पत्र या 1813 का घोषणा पत्र। बताइए। तो इसका राइट आंसर है वुड का घोषणा पत्र। महाधिकार पत्र जो है वुड के घोषणा पत्र को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वुड घोषणा पत्र का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यहाँ पे पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके हैं बौद्धिक व चारित्रिक उन्नति करना, राजपदों के लिए सुयोग्य कर्मचारियों को तैयार करना, भारतीयों को सुदृढ़ बनाना या उपयुक्त सभी। बताइए। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वुड के आदेश में भारतीय शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना कब प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन आपके हैं 1854, 1838, 1845 या 1857। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है 1854। अगला प्रश्न है, किस आदेश पत्र ने भारतीय शिक्षा को सरकार अधीन करके उस पर राज्य का आधिपत्य स्थापित कर दिया? बताइए। ऑप्शन आपके हैं वुड के आदेश ने, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, वुड के आदेश ने, मैकाले मिनट ने, 1813 के आदेश पत्र ने या उपयुक्त सभी। तो जो वुड
का आदेश पत्र था, उसी ने जो है भारतीय शिक्षा को सरकार के अधीन करके उस राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। अगला प्रश्न है, लॉर्ड स्टेर्लिंग ने किस वर्ष भारतीय शिक्षा के संबंध में ब्रिटिश नीति की घोषणा की? बताइए। लॉर्ड स्टेनली ने किस वर्ष भारतीय शिक्षा के संबंध में ब्रिटिश नीति की घोषणा की? 1852, 1857, 1859 या 1860? इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है 1859। अगला प्रश्न है, अध्यापकों के प्रशिक्षण पर किस घोषणा पत्र में प्रथम बार ध्यान दिया गया? अध्यापकों के प्रशिक्षण पर किस घोषणा पत्र में प्रथम बार ध्यान दिया गया? ऑप्शन आपके हैं वुड घोषणा पत्र, स्टेनली आज्ञा पत्र, मैकाले घोषणा पत्र या लॉर्ड ऑकलैंड घोषणा पत्र। सही। राइट आंसर है वुड घोषणा पत्र। जिसने भी ए दिया है उन सभी का सही है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग स्थापित किए गए, सहायता अनुदान प्रणाली लागू कर दी गई तथा छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की योजना का क्रियान्वयन किया गया था? कब, किस वर्ष में पूछ रहा है। तो ऑप्शन, क्योंकि पेज जो है चेंज होता है तो ऑप्शन एक में नहीं आ पाता है, या लॉन्ग रहता है तो एक साथ जो है नहीं दिखाई पड़ता है। ऑप्शन आपके यहाँ 1854, 1855, 1857 या 1858? इसके राइट आंसर हैं ऑप्शन बी 1855। अगला प्रश्न है, किस वर्ष लंदन विश्वविद्यालय के पैटर्न पर भारत में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय खोले गए? किस वर्ष लंदन विश्वविद्यालय के पैटर्न पर भारत में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय जो है खोले गए? ऑप्शन आपके हैं 1856, 1857, 1854 या 1852? बताइए। तो जो 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, भारत में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो इसकी राइट आंसर है 1857। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सत्य कथन को इसमें से चुनना है, क्या सही है? तो ऑप्शन आपके हैं सन 1854 भारतीय शिक्षा के इतिहास का एक क्रांतिकारी बिंदु था। बी है वुड ने घोषणा पत्र के फलस्वरूप भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। और सी है वुड के घोषणा पत्र में भारत में शिक्षा व्यवस्था को एक नूतन आयाम देने की संकल्पना की गई, या उपयुक्त सभी? बताइए, इसमें से सत्य कथन क्या है? तो ये जितने भी कथन हैं ये सभी जो है सत्य हैं, उपयुक्त है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने भारत सचिव के पद पर सर्वप्रथम नियुक्ति किसकी की थी? किसकी नियुक्ति जो है की थी? ब्रिटिश संसद ने भारत सचिव के पद पर सर्वप्रथम नियुक्ति किसकी की थी? ऑप्शन आपके हैं चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड स्टेनली, लॉर्ड मिंटो? बताइए। तो राइट आंसर की मैं बात करूं
तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड स्टैनली। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में किस अवधि को शिक्षा के अंग्रेजीकरण की अवधि कहा जाता है? भारतीय शिक्षा के इतिहास में किस अवधि को शिक्षा के अंग्रेजीकरण की अवधि कहा जाता है? ऑप्शन आपके हैं 1848 से 1854, बी है 1833 से 1853, सी है 1857 से 1859, डी है 1826 से 1830। बताइए। तो इसका राइट आंसर है 1833 से 1853। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी की शिक्षा देने के लिए किन संस्थाओं का नव निर्माण किया गया? अंग्रेजी की शिक्षा देने के लिए किन संस्थाओं का नव निर्माण किया गया? ऑप्शन आपके हैं बेसिक शिक्षा समिति, लोक लेखा समिति, बुनियादी शिक्षा समिति या लोक शिक्षा समिति। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है लोक शिक्षा समिति, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस आज्ञा पत्र ने भारत के सिंह द्वार सब देशों के मिशनरियों के लिए खोल बताइए। ऑप्शन आपके हैं आज्ञा पत्र 1833, आज्ञा पत्र 1854, आज्ञा पत्र 1852 या आज्ञा पत्र 1832। तो राइट आंसर है आज्ञा पत्र 1833। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की समाज सेविका कुमारी मेरी कारपेंटर कब भारत आईं, जिनके प्रयत्नों से स्त्री शिक्षा के आंदोलन को बल मिला? बताइए। मेरी कारपेंटर जो है भारत कब आई, जिनके प्रयत्नों से स्त्री शिक्षा के आंदोलन को बल मिला? ऑप्शन आपके हैं 1870, 1878, 1880 या 1882। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है 1870। अगला प्रश्न है, वुड के घोषणा पत्र का महत्व है, वुड का जो घोषणा पत्र है उसका महत्व क्या है? शिक्षा की विस्तृत योजना, जन शिक्षा को प्रोत्साहन, अनुदान प्रथा द्वारा शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार या उपयुक्त सभी। तो इसके राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वुड के घोषणा पत्र लिखे जाने में के निम्नलिखित में से क्या कारण थे? कारण बताना है। पहला है, भारतीय शिक्षा क्षेत्र में जो विवाद प्रारंभ हुए थे, मैकाले के विवरण पत्र से वे सब दब गए। ठीक है। और जो है उनका लोकप्रिय हल नहीं ढूंढा जा सकता था, यानी कि उससे जो है मैकाले से बेस्ट जो है कोई अच्छा नहीं ढूंढा जा सकता था। अगला है बी, मशीनरियों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था, अतः वे ब्रिटिश संसद में कंपनी की शिक्षा नीति का विरोध कर रहे थे। अगला है, कुछ प्राच्यवादी भी कंपनी की शिक्षा नीति के विरोध में आवाज़ उठा रहे थे, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सन 1854 के शिक्षा संबंधी घोषणा पत्र के लंबे अभिलेख में कितने अनुच्छेद थे? कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन आपके हैं 95, 100, 98 या 85। 1854 के शिक्षा संबंधी घोषणा पत्र के लंबे अभिलेख में कितने अनुच्छेद थे? तो राइट आंसर है 100। अगला प्रश्न है, हमने भारत में उसी सहायता अनुदान प्रणाली को अपनाने का निश्चय किया है
जो इस देश में अत्यधिक सफलता से संपादित की गई है, यह कथन है। किसका है? हंटर आयोग, वुड डिस्पैच का, मैकाले मिनट का, निस्यंदन सिद्धांत का। बताइए। तो राइट आंसर है वुड डिस्पैच का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सत्य कथन इसमें से चुनना है, क्या सही है। तो पहला है, वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बी है, वुड के आदेश पत्र में भारतीय शिक्षा के अंग प्रत्यंगों पर विचार किया गया और उनके संबंध में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण सिफारिश की गई। सी है, वुड के आदेश पत्र में यह मत प्रकट किया गया कि संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षा योजनाओं की संस्थाओं की योजना को क्रियान्वित किया जाए या उपयुक्त सभी। बताइए। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वुड घोषणा पत्र का निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? गुण पूछ रहा है, नहीं है। ऑप्शन आपके हैं, ए, वुड घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा के इतिहास का एक नवीन युग आरंभ होता है। बी है, अंग्रेज सरकार ने भारतीय शिक्षा को अब शासन का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य माना। सी है, प्रथम बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय शिक्षा नीति का निर्धारण करके उसको संवैधानिक रूप देने का प्रयत्न किया। और डी है घोषणा पत्र में शिक्षा को पूर्णतः राज्य के अधीन कर दिया और उस पर शासन का आधिपत्य स्थापित हो जाने से प्राचीन काल से प्रचलित स्वतंत्रकार की समाप्ति हो गई। बताइए, वुड घोषणा पत्र का कौन सा गुण नहीं है? तो जो ये लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी, यही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वुड घोषणा पत्र के दोष नहीं है? ऑप्शन आपके हैं, वुड घोषणा पत्र में भारतीय विश्वविद्यालयों की उपेक्षा की गई। बी है, वुड घोषणा पत्र ने अंग्रेजी की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरियां प्राप्त करना निर्धारित। सी है, आदेश पत्र ने भारतीय शिक्षा के उद्देश्य का स्पष्टीकरण किया, शिक्षा की नीति का निर्धारण किया और शिक्षा को निश्चित दिशा प्रदान की। या डी है, आदेश पत्र ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाकर भारतीय छात्रों का महान अहित किया। बताइए। दोष नहीं है। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, आदेश पत्र ने भारतीय शिक्षा के उद्देश्य का स्पष्टीकरण किया, शिक्षा की नीति का निर्धारण किया और शिक्षा को निश्चित दिशा प्रदान की। यही नहीं है। आगे है, वुड आदेश पत्र को भारतीय शिक्षा का मूलाधार कहा जाता है। यह कहा जाता है कि इसने हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया। यह कथन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके हैं, यानी कि भारतीय शिक्षा प्रणाली का उद्घाटन किसने किया, किसने कहा है? ए एन बसु, हेम्पटन, एच आर जेम्स या डॉक्टर मुखर्जी। तो राइट आंसर है ए एन बसु। अगला प्रश्न है, वुड के आदेश का मुख्य दोष शिक्षा का गलत उद्देश्य था। यह उद्देश्य पूर्व और पश्चिम की सर्वोत्तम बातों का समन्वय न होकर केवल यूरोपीय ज्ञान की प्राप्ति का था। यह कथन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके हैं, थॉमस ग्रे, प्रंजपे भगवान दयाल या नूरुल्लाह व नायक। तो राइट आंसर है भगवान दयाल। अगला प्रश्न है, सत्य कथन को चुनना है इसमें भी। ऑप्शन आपके हैं, ए, वुड का आदेश पत्र शिक्षा के इतिहास में बेनजीर है। बी है, वुड आदेश पत्र ने भारतीय शिक्षा की अनेक रूपता को समाप्त करके एक रूपता प्रदान करने की चेष्टा की। सी है, इस आदेश पत्र में सार्वभौमिक शिक्षा के संबंध में मौन धारण करके भारतीय जनता को शिक्षा प्राप्त करने
के अधिकार से वंचित रखा या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारे जो है इसमें जो है समथिंग 25 क्वेश्चन थे वुड से रिलेटिव। आप लोग इसको जो है 2 बार 3 बार ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपका एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे। ध्यान दीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और अधिक से एग्ज़ाम में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को पुट अप कर पाएंगे। और एक चीज़ और, टाइम पे जो है आप लोग नहीं जुड़ते हैं, तो शाम को जो है 7 बजे का जब समय रखा गया है तो आप लोग शाम को 7 बजे समय से उपस्थित हों। ऐसा नहीं है कि इसमें मेरा कोई बेनिफिट है, आपका सबसे अधिक बेनिफिट है, तो इसका लाभ आप उठाइए, मैं तो यही कहूँगा। और इसे जो है औरों के साथ शेयर कीजिए, मोटिवेट कीजिए उनको भी ऑनलाइन आने के लिए। तो ये थे क्वेश्चन दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।